हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज़ नवीद अंजुम। ख्वातीन हज़रात, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हाथी किसी तालाब में से नहा कर आ रहा था और दूसरी तरफ से एक सूअर भी किसी छप्पड़ में से नहा के आ रहा था और उसके जिस्म पे ऊपर से नीचे तक गारा लगा हुआ था। और जब दोनों आमने सामने आए तो हाथी ने मुस्कुराकर सूअर को रास्ता दे दिया और सूअर जो था बड़ा सीना तान के अपने साथियों में गया और कहा कि देखा मेरी कितनी दहशत है कि एक हाथी भी मुझसे डरता है और उसने मुझे रास्ता दे दिया। और जब हाथी अपने दोस्तों में पहुंचता है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि एक छोटा सा सूअर और तुम उससे डर कर तुमने उसको रास्ता दे दिया, तो हाथी अपने दोस्तों से कहता है, ये बात मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। हजरत, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बातचीत करूंगा वो है हाउ टू डील विद द नेगेटिव पीपल। ख्वातीन हजरत, लोग हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं और हमारी कामयाबी में या हमारी नाकामी में उनका एक बहुत अहम हाथ होता है। और अक्सर कहा जाता है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक गैलप सर्वे के मुताबिक नेगेटिव वर्कर्स 37% ज्यादा गैर हाजिर रहते हैं अपनी जॉब पे और उनके काम में 50% ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं और 60% ज्यादा वो हादसात का शिकार होते हैं देन हैप्पी वर्कर्स। एक रिसर्च के मुताबिक ऐसे अदारे जहां पे नेगेटिविटी ज्यादा होती है वहां पे 18% कम प्रोडक्टिविटी होती है, 16% कम ऐसे अदारे प्रॉफिटेबल होते हैं और 37% कम जॉब ग्रोथ रेट उधर होता है और ऐसे अदारों का मार्केट शेयर भी 65% कम होता है उन अदारों की निस्बत जो कि हैप्पी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक हैप्पीनेस रिसर्च के मुताबिक, जो कि दुनिया की लंबी तरीन हैप्पीनेस स्टडी है जो कि 75 साल तक जारी रही, उसमें लोगों पे रिसर्च की गई, ना सिर्फ लोगों पे बल्कि उनकी अगली नस्ल पे भी रिसर्च की गई और इसकी फाइंडिंग्स बहुत हैरान कुन हैं। इंसान की खुशी का जामिन उसके बैंक बैलेंस नहीं, उसकी दौलत नहीं, वो किस तरह का लिबास पहनता है ये नहीं, किस तरह की खुराक खाता है ये नहीं, बल्कि उसके रिलेशनशिप्स हैं, वो किस तरह के रिलेशनशिप्स अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ एंजॉय करता है, वो उसकी खुशी का जामिन है। और अगर उसके रिलेशनशिप्स पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, तो वो इंसान खुश है। तो इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंजॉय कर रहे हैं तो यही हमारी खुशी का जामिन है। हजरत, अब मैं आपको बताता हूं कि नेगेटिविटी आपके साथ कर क्या सकती है। सबसे अहम चीज ये आपके करियर को तबाह कर सकती है। यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा कार्ल वेलेंडा की, जो कि बेस्ट रोप वॉकर था और वो अपने दुनिया का बेस्ट सर्कस एथलीट माना जाता था और अपने जिंदगी का आखिरी जब उसने स्टंट किया तो वो सैकड़ों फुट की बुलंदी से जमीन पे गिरा और मर गया। और उसकी वाइफ ने चंद दिनों के बाद टीवी इंटरव्यू में बताया कि वो अपने आखिरी स्टंट से पहले थोड़ा सा नेगेटिव था और उसके ज़हन में यही चल रहा था कि शायद रस्सा सही तरह फिक्स ना किया जाए और अपने आखिरी स्टंट से चंद लम्हे पहले भी वो रस्से को चेक करता रहा। और हुआ यूं कि जब उसने अपना स्टंट शुरू किया और थोड़ी देर के बाद हवा की तेज लहर आई और वो अनबैलेंस होकर नीचे गिर पड़ा और मर गया। मनफी जज्बात हमारे सोचने समझने की सलाहियत को बहुत ज़्यादा महदूद कर देते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा कि आप एक रास्ते पर जा रहे हैं और सामने से शेर आ जाता है। शेर को देखकर आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा कि मैं यहाँ से भाग किस तरह सकता हूँ। होता यूँ है कि जब हम खौफ की सूरत में होते हैं तो हमारी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है और हम सिर्फ एक ही पॉइंट पे सोचते हैं, जिसको टनल विजन भी कहते हैं। लेकिन जब आप खुशी की सूरत हाल में होते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। फ्रेडरिकसन, जो कि एक रिसर्चर है, साइकोलॉजी रिसर्चर है, उसने एक रिसर्च की और ये रिसर्च पूरी दुनिया में मशहूर है कि उसने स्टूडेंट्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया और फर्स्ट ग्रुप को उसने खुशी से रिलेटेड वीडियो क्लिप्स दिखाए और दूसरे ग्रुप को उसने कंटेंटमेंट या सुकून से रिलेटेड क्लिप्स दिखाए और तीसरे ग्रुप को उसने बिल्कुल न्यूट्रल क्लिप्स दिखाए और चौथे ग्रुप को उसने खौफ से रिलेटेड क्लिप्स दिखाए और पांचवें ग्रुप को उसने गुस्से में दिलाने वाले क्लिप्स दिखाए। और क्लिप्स दिखाने के बाद उसने स्टूडेंट्स को कहा
کہ اب آپ ایک کریٹیو رائٹنگ کریں، اور جب کریٹیو رائٹنگ کی گئی تو اس کریٹیو رائٹنگ کو بعد میں اینالائز کیا گیا اور ریسرچ میں بڑے حیران کن نتائج سامنے آئے۔ جو بچوں نے خوشی سے بھرے ہوئے کلپس دیکھے تھے انہوں نے بہت اچھی کریٹیو رائٹنگ کی، لیکن جنہوں نے خوف یا خطرے یا غصے والے کلپس دیکھے تھے انہوں نے بہت لمیٹڈ کریٹیو رائٹنگ کی، بلکہ ان کی کریٹیو رائٹنگ میں بہت زیادہ خامیاں تھی۔ تو ریسرچر نے یہ اندازہ لگایا، یہ نتائج اخذ کیے کہ جب ہم خوشی کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہماری کریٹیو سکلز بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم نیگیٹو صورتحال میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کریٹیوٹی بہت کم ہو جاتی ہے اور ہماری سوچ صرف ایک نقطے پر محدود ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں آؤں گا جس سے میں نے اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کیا تھا، کہ جب ہاتھی اپنے دوستوں میں جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں سور کو ایک ہی لمحے میں اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ گارے سے گند سے بھرا ہوا تھا اور میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا۔ ساتھیوں، یہاں پہ میں ایک اور اگزامپل دوں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ورکر جو کہ بہت پریشان تھا اپنے ادارے کی نیگیٹیوٹی سے، وہ اپنے باس کے پاس آیا اور اس نے ریزائن دیا۔ اس نے کہا کہ یہاں تو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے، میں یہاں پہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کے باس نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں سے ریزائن کر دیں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر آپ گلاس کو پانی سے بھر لیں اور پورے آفس فلور کے 3 چکر لگائیں، سمپل کام کریں اور آپ کا ریزائن جو ہے میں ایکسیپٹ کر لوں گا۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے۔ اس نے پانی کا گلاس برم تک بھرا اور جا کے آفس فلور کے 3 چکر لگائے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے باس نے پوچھا ہاں جی آپ نے کسی کو اپنے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے کسی کو اپنی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ تو باس نے کہا کہ جب ہم اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آتی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا کلپ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لازمی شیئر کریں۔ تھینک یو۔